ज्योमेट्री ग्रुप डी में 101 सेट हुए थे। पहला, ये फॉर्मूले आप याद कर लेना, ठीक है। ये फॉर्मूले हमारे पॉलीगॉन के होते हैं। इससे पहले हमें बेसिक फॉर्मूला तो याद होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, उसके क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इस बार इससे भी क्वेश्चन आए हैं। देखो, पहला लिखा है समबाहुभुज का क्षेत्रफल, तो याद रखना 1/4 Na² कॉट पाई यानी 180 डिग्री अपॉन n होता है। जो क्वेश्चन हमको देखने को मिला है वो पॉइंट नंबर 2 से देखने को मिला है। बहुभुज का क्षेत्रफल परिवृत्त की त्रिज्या के पदों में निकालिए, और ये पदों में निकालने का मतलब 1/2 n त्रिज्या यानी r² sin 2π/n। ऐसे ही बहुभुज का क्षेत्रफल अंतावृत्त की त्रिज्या के पदों में निकालिए, तो यहां साइन है, यहां tan है, और n r² है क्योंकि अंतावृत्त में स्मॉल r का यूज करते हैं। और ये बाकी ये फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एक बार रेलवे ने इसकी शुरुआत कर दी है तो कभी भी आ सकते हैं, समझ गए। और इस पे ही सबसे तगड़ा क्वेश्चन आपके सामने, यानी ये ऐसे कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि 6 और 5 भुजाओं वाले समबाहुभुज को त्रिज्या r वाले एक वृत्त में अंतर्निहित किया जाए, तो कैपिटल R है यानी रेडियस ऑफ क्या, सर्कम सर्कल आ जाएगा। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देखो यहां पर पहले भाषा समझो, इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, यानी जो ये पॉलीगॉन है वो सर्कल के अंदर है, दैट मींस सर्कम रेडियस आएगा। ये नहीं कि इनस्क्राइब्ड है तो रेडियस ऑफ इन सर्कल, नहीं, पहले समझो। जैसे ये एक सर्कल है और इसके अंदर एक हेक्सागोन बना है, ये कहने का सेंस है मेरे भाई, है। और ये एक सर्कल है, इसी के अंदर एक पेंटागन बना है, पंचभुज। पर दोनों केस में जो सर्कल की त्रिज्या है यानी रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, वो कैपिटल R यूज हुई है, ये कह रहा है। यानी ये पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला, परिवृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल के परिवृत्त की त्रिज्या, बहुभुज का परिवृत्त, तो ये बहुभुज का परिवृत्त हो जाएगा। और इसमें फॉर्मूला ऐसे याद कर लो, n/2 r² साइन, ये 2π मतलब 360 डिग्री अपॉन n होता है, अपॉन n होता है। यानी बिना फॉर्मूले काम नहीं चलेगा, तो फॉर्मूला क्या है, n r²/2 साइन 2π अपॉन n, ऐसे। तो 2π मतलब 360 डिग्री। अब सुनना, पहले में भुजाएं हैं 6, तो आप देखो 6 ऐसे, दोनों में परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R ही रहेगी, तो r² ऐसे ही /2 ऐसे साइन। अब यहां 6 है तो ये 2π का मतलब 360 डिग्री, और n हमारा 6, तो 6 से भाग दोगे तो 60 डिग्री लिखोगे। दया ध्यान देना। अब पेंटागन में 5 भुजाएं होती हैं, तो पेंटागन में जब 5 भुजाएं होती हैं तो 5r²/2 ऐसे साइन, लेकिन पेंटागन है तो 5 से भाग दोगे तो 360/5 यानी 72 डिग्री। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस ज्यादा टफ नहीं है, वो बेसिक वाले तो सारे आते हैं, ये नया है तो सीखो मेरे भाई। r² से r² गया, 2 से 2 गया, साइन 60 की वैल्यू बच्चा जानता है √3/2 होता है। 5 ऐसे। अब देखो जो साइन 72 है तो हम लोग क्या साइन 18 याद कराते हैं, √5 - 1/4 याद करो, साइन 36 याद कराते हैं, cos 18,
भी याद कराते हैं। अरे बोलो मेरे भाई। तो cos 18 क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा cos 18 और cos 18 की वैल्यू होती है 10 प्लस 2√5/4 होती है। बोलो हाँ। ये भी बहुत लिखवाया हुआ है मैंने अनाप शनाप। कुदरत की माया है कि आया। और मेरे दोस्त अब और सॉल्व करो। कहते हैं 2 से ये 2 बार में गया, 6 दूनी 12√3 ऐसे हुआ और ये 5 ऐसे, 10 प्लस 2√5। तगड़े से इनको तैयार करना। हाँ, अन्यथा एक दिन कहोगे सर वाई दिस कोलावारिटी। तो 12√3 इज टू 5 अंडर रूट में 10 प्लस 2√5 हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी कोई वैल्यू याद नहीं होती तो सबको बताया कि साइन 0 से 45 में वो माइनस का सिंबल और कॉस में प्लस का सिंबल। तो कॉस 18 में प्लस के सिंबल पे ध्यान दो, यानी ये और ये वाला। बाकी समझदार है, थोड़ा इससे हिंट मिल जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। बढ़िया तो है ही है, एज ए कॉन्सेप्ट डाल देते हैं जिससे आप ध्यान रखोगे। सर जी ने बताया था। ये कई आए हुए हैं। अब इसे कोऑर्डिनेट में लोग बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेंसुरेशन, जो तुम्हारी श्रद्धा है। और इसका कोई ये नहीं कि हवा तरीका है, वही बेसिक 3-4 ठो तो हम भी सेशन में करा देंगे क्योंकि अलग अलग। ठीक है, पर सारे आप लोग खुद से कर सकते हो। देखो इनमें क्या है कि जैसे 0 0 है, 6 0 अपना बेसिक वाला, 8 3 4 7 0 4 ऐसे बना लिया। सभी जानते हैं क्षेत्रफल 1/2 लिखते हैं। बाकी क्रॉस वाला ये सिस्टम कि ये और ये 0 हो गया, ये क्षत्रिक 18 हो गया, 8 में ये 0 हो जाएगा, फिर 8 सते 56 56 आ गया, फिर इसका गुणा 4 त्याएं 12। अच्छा एक चीज समझना, यहां 5 बार लिखा था, ये 5 बार, तो पहला वाला रिपीट होता है तो वो अंत में भी लिखा जाएगा, ये भूलना नहीं। हाँ ठीक है, मोदी जी हो गए 56 और 4 त्याएं 12। देखो ये 0 ये 0 18 ये 0 ये 56 और यहां माइनस का सिंबल आएगा। ठीक है, अब ये 4 चुकू 16 ये 0। क्या हो रहा है दया, और लास्ट वाला मुद्दा ही खत्म। ठीक है, समझ गए, वो माइनस का सिंबल में। अब दोस्तों करना क्या है, सॉल्व करना। यहां देखोगे तो ये प्लस का 4 आ गया, इसके साथ जुड़ेगा 60 आ जाएगा, 60 में 18 जोड़ोगे तो 78 आ जाएगा, 78/2 39 इज द राइट आंसर। तो सिंपल सरल प्रोसेस, ये चीज हम लोग कई बार देखेंगे और बेहतर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बच्चा घबरा गया, कुछ नहीं है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी भुजा बीसी पर इस प्रकार है। देखा कितने बेसिक से बना देंगे। इस प्रकार है कि 3BD बराबर BC के। देखो ये एक समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया। अब इस लाइन को जो ये लिखा है 3BD ये वाला, तो इसका मतलब BD अपॉन BC का रेशियो 1:3, लेकिन BC ये पूरा 3 है तो इसके आगे A लगा दो, क्योंकि भुजा हम मान ले रहे A का ऊपर नीचे गुणा, तो ये पूरी भुजा 3 है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। बच्चा बच्चा जानता है, बोलो हाँ। ठीक है, अब BDA है तो इधर करके ऐसे आप बनाओगे BD। हाँ थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, थोड़ा डायग्राम बनना भी सही चाहिए।
तो BD A है, तो ये हमारा A हो गया। और एक और चीज समझो, हम अच्छे से जानते हैं कि ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, लंबवत, और भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। यानी ये 3A है तो ये 3A/2 हो जाएगा, ये A है तो ये A/2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को भी जोड़ोगे तो 3A/2 हो जाएगा। बोलो बोलो, इसीलिए तो अच्छा क्वेश्चन है। समझ गए? बोलो देवता हाँ। और हम ये जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में इसी को एल्टीट्यूड यानी हाइट बोलते हैं। अब हाइट का फॉर्मूला अलग से बहुत रटवाया है कि √3/2 कैपिटल A, इसलिए क्योंकि भुजा बोल रहा हूं मैं, तो √3/2 ऐसे, क्योंकि भुजा तो मैंने 3A माना है तो 3A ऐसे। अब अगर मुझे AD निकालना है तो AD सर कैसे निकालोगे? देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, AD का स्क्वायर जो होगा, AD मतलब हाइपोटेनस। हम लोग बात किस पे कर रहे हैं? इस ट्रायंगल पे बात कर रहे हैं, समझ गए ना? इस ट्रायंगल पे बात कर रहे हैं, क्लियर है? तो इसमें आधार भी है, ऊंचाई भी है। हाइपोटेनस AD का स्क्वायर, तो AD क्या होगा? आधार, यानी A/2 का स्क्वायर, तो A²/4 हो जाएगा। और हाइट ये दया, तो 3√3, तो 9 त्रिका 27 बटा 4 A² हो जाएगा। 28 बटा 4 यानी 7A² AD हो गया। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब खेला है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है ये डिसाइड। तो देखो सभी में AD और AB चल रहा है, तो हम कुन्ने में गए, मुस्कुराया, हमने भी लिख दिया AD का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। और AD का स्क्वायर 7A² है, और दया AB तो 3 है, 3A का स्क्वायर 9A² होगा। हैप्पी बर्थडे। अब रिलेशन तो 9 का AD में गुणा हो जाएगा, 9 AD का स्क्वायर और 7 AB का स्क्वायर। तो ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। थोड़ा सा समय लगेगा, ऐसे क्वेश्चन पहले SSC लेवल में आए हुए थे, ठीक है? ये मतलब थोड़ा सा जो आया है बहुत दिनों के बाद ऐसा रेलवे में देखने को मिला है। 9AD² बराबर 7AB², थोड़ा सा 9AD² बराबर 7AB²। मैंने पहले बताया कि जब रेलवे जहर उगलेगा तो बस उस दिन से हम भी जहर उगलना चालू करेंगे, समझ गए? अब पूछा ही नहीं था, अब ऐसा पूछा तो भविष्य में 2-4 क्वेश्चन ऐसे जहरीले समझाएंगे, ठीक है? चलिए, सरल क्वेश्चन, थ्योरम से भी सॉल्व होता है। अब देखो फिर से आ गया चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अब देखो कितने प्यार से, पहली भुजा क्या है? 2 3 है, फिर 5 7 है, फिर 10 6 है, और फिर 7 2। उसके बाद याद रखना जो पहला वाला है उसे फिर से चिपका देना है, बस हो गया। एरिया 1/2 ऐसे मैंने कई बार रखा है जिससे आप कर सको, बहुत पूछे गए। 7 दूनी 14 और ये 15, तो वैसे तो -1 आएगा, फिर भी हम ऐसे लिख रहे हैं 14 - 15। हाँ, मुझे 2G समझो। 6 5 30 और 70, तो 30 प्लस का और माइनस का 70 ऐसे। 10 दूना 20 -42, चलो ऐसे लिख रहा हूं जिससे समझ में आए होता क्या है। और ये 7 3 21 -4, बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए। किसी ने मुस्कुराया, कहा सर छुटका छुटका निपटा लो, ज्यादा है तो। हमने कहा ठीक है, ये -1 ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये -40 ये भी लिख सकते थे हम, ये माइनस का 22 और ये प्लस का 17, 4 21 होता है। याद रहे ये मॉड में होता है, कभी एरिया निगेटिव नहीं होता है, ये तो मालूम ही है, मॉड में होता है। अब 22 17 तो माइनस का 5 आया, -5 6 40, यानी माइनस का 46, लेकिन देखो आया माइनस का 46, लेकिन दया इसे हम लोग 46/2 बोलेंगे, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव
नहीं होता। जैसे भुजा निगेटिव नहीं, वैसे एरिया नहीं। दैट्स वाई हम लोग मॉड सिंबल का प्रयोग करते हैं। हर जगह कुछ ना कुछ सिखाते हुए बढ़ेंगे। मजा आ रहा? आएगा मेरे भाई, आएगा। छोटे से लेके बड़ा क्वेश्चन तक शामिल किया है। एक त्रिभुज की भुजाएं इतनी हैं, 57 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा की संगत ऊंचाई की लंबाई ज्ञात करो। देखो, मैं इसे एज ए कॉन्सेप्ट और कम से कम ये 20 बार पूछा गया ग्रुप डी में। कम से कम 20 बार इस पैटर्न का क्वेश्चन आया। डेटा मैंने थोड़ा बड़ा वाला यूज किया है कि भाई छोटे डेटा तो आप खुद ही सॉल्व करोगे, बड़ा डेटा हम ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये 20 बार आया है। पहले तो देखो 148, 57, 175 ट्रिपलेट्स नहीं होता, और होता होगा तो हमको भी नहीं मालूम। हाँ, ये भी है। ठीक है, हाँ, दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योग बड़े भुजा के वर्ग के बराबर। ठीक है, इसमें जो प्रॉपर सॉल्यूशन सभी क्वेश्चन में लग रहा है वो बता रहा हूं। देखो, कॉन्सेप्ट लिख दिया तो समझाएंगे। देखो, एस होता है अर्ध परिमाप, जिसमें तीनों भुजाओं के योग का आधा इस्तेमाल किया जाता है, और डेल्टा यानी क्षेत्रफल, जिसकी वैल्यू होती है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होती है। अब क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन के बिहाफ पर अगर मुझे एस निकालना है तो तीनों भुजाओं का योग करना होगा। वैसे तो डायरेक्ट यहीं से जोड़ दो, पर हम यहां लिखेंगे जिससे थोड़ा अच्छा लगे। हाँ, ये ना सोचना समय काट रहे हैं सर जी, अच्छा लगे। आप नोट्स बना रहे हो ना, जब 20 बार लिख दिया है, कैसे पढ़ रहे हो? 8 7 15, 15 5 20, 2 हासिल गया। 7 2 9 5 14, 14 8 18 हासिल 1 गया। 1 2 3, 380/2, 190 आ गया। अब समझना, पहले समझो, थोड़ा सा डायग्राम भी यहीं छेप देते हैं। हाँ, आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा समझाना जरूरी है। देखो, फिर कह रहा है 57 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसकी ऊंचाई। तो अगर हमने ये 57 मान लिया, ये मान लिया, तो इसके संगत ये ऊंचाई हमसे पूछी गई है, ये एच पूछा गया है। बाकी भुजाओं को पड़ोस में चिपका दो, 148, 175 ऐसे। तो देखा ये जाए कि इन तीन भुजा के माध्यम से ऐसे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और एक और क्षेत्रफल होता है क्या? 1/2 बेस इंटू हाइट। दो तरीके से ना, तो बेस 57 है और हाइट h है, और यहां अंडर रूट वाले में खेलेंगे। अंडर रूट में 190 ऐसे चिपकाया, 190 में 148 गया तो 42 आया। अब ये तो घटाई दो मेरे भाई, 42, 190 में 57 यानी 60 घटाओ 133 आ जाएगा, वो कर लेंगे आप। 190 में 175 तो 15 आ जाएगा। अब सॉल्यूशन स्टार्ट है। सॉल्यूशन ये है, आप डायरेक्ट इस पे वर्क कीजिए। कॉन्सेप्ट लिखा है ना, तो हमें तो पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, जो कह दो सर जी वाई दिस कोलावरी। ठीक है, 1/2 57 गुणे एच ऐसे। देखो, इसको ब्रेक, तो ये 19 गुणे 10, 10 का मतलब 2 गुणे 5। जैसे 42 लिखा है, 21 सत्ते होता है, कुछ रूट रूट पे तो आ नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। इक्कीस सत्ते होता है। चलो, इक्कीस जो होता है, 7 7 छंग 42 होता है। 21 सत्ते गांजा फूका हूं मैं। 133 19 सत्ते होता है, और जो ये 15 है
3 गुणे 5। अब इससे पेयर वैल्यू बाहर आप लेंगे। पेयर वैल्यू कैसे? जैसे इससे 19 बाहर आ गया, इससे 7 बाहर आ गया, इससे 5 बाहर आ गया, 3 दूना 6 से ये 6 बाहर आ जाएगा। ऑलमोस्ट सभी बाहर आ गए, ठीक है, कोई ऐसा नहीं। अब 19 त्याएं 57 होता है, और 3 से ये 2 बार में चला गया, तो ये H ऐसे, 7 पना 35 ऐसे, और 2 दूना 4 ऐसे, यानी 140 आया। देखो हमने जानबूझ के बड़ा वाला डेटा ही सिलेक्ट कर रखा था कि आपको बताने के लिए। 20 बार में बहुत सारे डेटा इतने आसान होंगे कि आत्मा खुश हो जाएगी, आत्मा खुश हो जाएगी। अब इससे बड़ा डेटा आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए रखा। बहुतों में तो आप हवा में ही उड़ा दोगे, ठीक है, समझ गए मेरे दोस्त? ठीक है, ये 19 सत्ते लिखा हुआ है, वो आपको कटा हुआ नजर आ रहा, तो इधर 7 है, ये ध्यान रखना। स्क्रीन पे मैंने देखा, फिर से रखा। अब तो समझ गए, पेंटागन भी बता दिया, अरे पंचभुज का भी तो बता दिया, 4 भुज वाला भी बता दिया, 3 भुज वाला और कोऑर्डिनेट में। बस यही क्वेश्चन आए थे। 2 3 8 11 14 7, और मेरे दोस्त पहला वाला फिर से रिपीट होगा। चलो भाई खेल लेते हैं। सर कैसे खेलते हैं? लाइव देखिए। 1/2 ऐसे लिखेंगे, मॉड लगा दिया इस बार। ये 11 दूनी 22 और ये 24, तो घटाने में सीधे -2 लिख सकते हो भाई। चलो मैं ऐसे लिख रहा हूं, 22 - 24, 8 सते 56, मोदी जी आ गए। 14 गुणे 11 तो 154 होगा। 14 ते 42 - 14, ये चीज हमारे सामने आ गई। अब धीरे धीरे करके घटाइए। इसको घटाया तो -2 आया, इसको घटाओगे तो माइनस का 98 आएगा, और उसको घटाया तो प्लस का 28 आया। 98 में 28 गया, 70 - 2 तो माइनस का 72 आ गया। मॉड लगा है तो प्लस का 72 काउंट होगा, 72/2 36 आंसर। ऐसा आप सोच रहे हो, मैंने क्या कहा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया गया। तो 72 आया। फिर कहता है एक भूदृश्य डिजाइनर इस त्रिभुजाकार क्षेत्र के ठीक आधे हिस्से पर पूल लगाना चाहता है। पूलों से कितना क्षेत्रफल ढका जाएगा? अब फूल लगाना चाहता है तो ये क्षेत्रफल टोटल है और इसका आधा, तो 18 हमारा आंसर होगा। समझ गए? कुछ 36 ही मार आए होंगे, तो राइट आंसर देवता 18 हो जाएगा। समझ गए? ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है ग्रुप डी में। कॉन्सेप्ट एटलीस्ट हम 15 बार तो बोल ही सकते हैं, बाकी आसपास होंगे, ठीक है। अलग अलग सेटों में ये आया हुआ, कुछ में लिखवा दे रहा हूं तो वो बहुत आए हैं। समझ गए? ये ध्यान रखना, एटलीस्ट 15 के आसपास ये पूछे गए अलग अलग सेटों में, तो आप ध्यान रखना। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक रेक्टेंगल है, ABCD के अंदर कोई भी एक बिंदु है, तो ये एक रेक्टेंगल है ABC और D, इसके अंदर कोई एक बिंदु है P। फिर कहता है PA PB PC PD। तो यहां एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि P से A², P से C², P से B², P से D², ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला, ठीक है।
याद रहे सेम प्रॉपर्टी, वैसे तो यहां रेक्टेंगल ही बोला गया है, सेम आपके क्वाड्रिलेटरल में, आपके स्क्वायर में भी लगती है, रेक्टेंगल में भी लगती है। ठीक है, पी से देखो वही समझो, पी से ए स्क्वायर, पी से सी स्क्वायर, पी से बी स्क्वायर, पी से डी स्क्वायर, तो ये याद रख लेना। अब आ जाओ खेला में, तो कह रहा पी ए तो 73 का स्क्वायर हो गया, फिर पीसी 99 का स्क्वायर हो गया, पीबी 57 का स्क्वायर हो गया, और मेरे दोस्त क्या निकालना है, पीडी। अब एक चीज देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस देखना, पहले मैं यूनिट प्लेस निकाल रहा हूं, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, तो इधर आएगा 9, और ये पीडी का स्क्वायर 9 से 9 गया, यानी यूनिट प्लेस पे 1 आना चाहिए, लेकिन उस वैल्यू का स्क्वायर होके आना चाहिए। तो आप बताओ 9 का स्क्वायर ही 81 में 1 आ सकता है, 3 में, 2 में, 5 में नहीं आ सकता। 109 आंसर, 109 आंसर। अगर आपको लगता है भाई पीडी की वैल्यू 109, उसी का स्क्वायर में 1 आ सकता है यूनिट प्लेस पे, अगर आपको लगता है कि सर जी मजा नहीं आया, 73 का स्क्वायर लिखना प्लस 99 का स्क्वायर लिखना माइनस 57 स्क्वायर घटाना, जो आएगा फिर बनाना, ठीक है, इसमें ये दिमाग बहुत लगना है, बाकी कुछ जगह नहीं लग रहा है तो प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ऐसे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/3 है, 1/3 है, जिसका आधार आपके सामने है। ठीक है, डरना नहीं, डरना नहीं है। ये अपना जो ये क्वेश्चन का पैटर्न है मेरे दोस्त, वो कुछ इस पैटर्न पे चला जाएगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट 20 बार लिखा है, मुझे तो 20 बार के आसपास है ही, मतलब वो लॉजिक में बता रहा हूं जो इसका चला जाएगा, ध्यान देना। चलो त्रिभुज बना देते हैं। एक त्रिभुज ऐसा है, एक ऐसे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, तो ये समांतर चतुर्भुज है, ये 1/3 है। ठीक है, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 1/3 है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। ये बात याद रखना, अभी समझना। फिर कह रहा है जिसका आधार 24 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आधार 24 इसका है और ऊंचाई इसकी ही हमें ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 22, 18, 24 है, 22, 18, 24 है, तो अब हमें क्षेत्रफल को बराबर करना है और नथिंग स्पेशल। तो सर कौन सा? देखो जो ये भुजाएं हैं 18, 22, 24, कोई ट्रिपलेट्स नजर नहीं आ रहा है, तो इससे हमें पहले एस निकालना होगा। 18, 22, 24, तो ये 40 और 24 64 हो गया, वो वाला याद है ना आपको, 64/2, तो ये 32 हो गया। तो एरिया क्या होगा? √S S माइनस ए। 32 में 22 गया 10 आया, 32 में 24 गया 8 आया, और 32 में 18 तो 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। और 1/3, और समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, जो कि 24 गुणे h हो जाएगा। चलिए अब खेलते हैं, खेलते हैं, क्या क्या बाहर आएगा। देखो ये 256 हो जाएगा, सीधे 16 आ जाएगा। सर कैसे? इसका 16, इसमें 2 का गुणा कर दो, ठीक है, और इसका 2, इसका 2 आ जाएगा, यानी बाहर 2 आएगा, तो इसका 2 बचेगा 5, इसका बचेगा 7, √35 बचेगा। बाकी आप कर लेना। इससे 8 ऐसे हुआ और h ऐसे, 8 दूनी 16। अब √35 के बारे में उसमें क्वेश्चन में खुद ही कहा है कि ये यूज करो, 4 ऐसे, 5.9 ऐसे,
और मेरे भाई 9 को 36 ये आंसर, नहीं तो सर करो 3 हासिल और 20, ठीक है। 23.6 इज द राइट आंसर। 23.6 इसका सही आंसर आ जाएगा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहा P और Q भुजा DC और AD पर स्थित 2 बिंदु हैं। अब देखो समांतर चतुर्भुज है, कुछ ऐसे ही बना लिया, नामकरण भी कर दिया। देखो हर चीज रखा है, चाहे सरल क्वेश्चन हो चाहे डिफिकल्ट, ठीक है। बस 2 ही 4 हैं जो रिपीटेड रखे, बाकी नहीं रखे मैंने। अब कह रहा है P और Q क्रमशः भुजा DC और AD पर स्थित है। DC पर P स्थित है कहीं पर भी, और Q AD पर स्थित है कहीं पर भी। फिर कह रहा है APB का क्षेत्रफल, APB का क्षेत्रफल। अब एक चीज समझो, जो ये APB इसका क्षेत्रफल बोला गया ना APB का, अच्छा थोड़ा सा यहां कॉन्सेप्ट करके समझ लेना। देखो जब ये समांतर चतुर्भुज होता है तो इसमें हम ये भी पढ़ाते हैं कि ये इसका हाइट है, ये बेस जिसे हम A बोल रहे हैं, हाइट H1, ऐसे ये भी हाइट हमारी यूज होती है H2 और बेस B बोलते हैं। तो एरिया इसका आप देखना, मेरे कहीं पर भी मैंने पढ़ाया होगा, मैंने ये वाला बताया होगा, बेस इंटू हाइट यानी A इंटू H1 होता है, और एरिया ऐसे भी होता है बेस इंटू हाइट यानी B इंटू H2 भी होता है। पहले तो ये माइंड में सेट करो। फिर दूसरी बात को समझो कि जैसे हमसे क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्रफल APB, तो ये जो क्षेत्रफल है, जैसे ये इसका बेस हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइट हुआ, तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा होता है, यानी ये हाफ होता है क्षेत्रफल। एक मिनट, वो तो सही है, क्षेत्रफल किसका, ट्रायंगल APB का, ये प्रॉपर्टी है। वैसे भी समझ गए होगे आधा होता है, क्योंकि AH का आधा, तो ये जो होता है वो 1/2 A इंटू H होता है, और ये जो आधा होता है क्षेत्रफल किसके, समांतर चतुर्भुज ABCD का हाफ। समझ गए, क्योंकि बेस इंटू हाइट ये कॉन्सेप्ट है, तभी तो आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब सुनो, हमसे कह रहा है APB का क्षेत्रफल किसके बराबर है। अब ऑप्शन में गए DQC, DQ, ये नहीं, अब ये तो बनेगा ही नहीं ना मेरे भाई, बताओ इसके कहां से बराबर होगा, पूरा आधार हमें चाहिए होगा कि BQC हां इसके बराबर हो, ये सही है। क्यों, जैसे हमने यहां ड्रा किया है वैसे ऐसे भी होता है, तो यहां पर भी आप देखोगे, यहां पर भी कि हम जब इस पे फोकस कर रहे हैं, इस वाले में, तो ये हाइट हो गई, कोई नई हाइट होगी H2, और ये बेस B होगा। लेकिन एरिया दोनों केस में जब A1 इंटू H1 B1 इंटू H2 बराबर होता है, यानी ये जो क्षेत्रफल आएगा किसका, BQC का, ये हाफ ऑफ द हो जाएगा B इंटू H2 हो जाएगा, क्योंकि बेस इंटू हाइट ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल, लेकिन ये BH2 का मतलब ये हमारा जो क्षेत्रफल हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ किसका, चतुर्भुज, चतुर्भुजी है जिसका नाम ABCD है। दैट्स वाई BQC आंसर होगा। प्रॉपर समझा दिया, वरना 10 सेकंड बताते बेटा ये इसका क्षेत्रफल इसके बराबर, और ये पढ़ाया ही जाता है, डायरेक्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है, डायग्राम बनाकर, और हमने हर एक प्रॉपर्टी को समझाने की कोशिश की है। हाँ, वरना डायरेक्ट ऐसे ही देखो, कोई मेहनत नहीं करता टीचर आज की डेट में, सीधे बताता है बेटा ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर होता है,
और होता है तो होता है, हमने प्रॉपर प्रूव किया। क्यों? देखो ये भी क्वेश्चन कई बार आया, कम से कम मैं कौन से बता दे रहा हूं, कम से कम 5 बार आया, कम से कम 5 बार आया इस पैटर्न का। ठीक है, इसमें क्या है, 2 टाइप हमारे ज्यादातर चल रहे हैं, होते और भी हैं। एक होता है इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, अंतःकोण समद्विभाजक मिलता है। तो एंगल ये अगर थीटा होता है तो ये वाला जो होता है वो 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है। इस पे क्वेश्चन आया। एक ये होता है कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, बाह्यकोण समद्विभाजक। तो अगर ये थीटा होता है तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है। और सुनो, ये भी बहुत आया है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी है, हम थोड़ा ऐसा बना रहे हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, नामकरण हम ABCD कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके भी एंगल बाइसेक्टर वाले क्वेश्चन आए हैं, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, और हमसे अगर ये एंगल पूछा जा रहा है, मान लो ये थीटा है, तो ये एंगल A प्लस एंगल B बाई 2 होता है। बाकी बहुत सारा होता है, इस पे मैंने हर जगह लिखवाया हुआ है, मतलब जो बताया है उससे बाहर कहीं नहीं गया क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर है। ठीक है, बाकी और भी होते हैं। ठीक है, वो रेशियो वाले बहुत सारे होते हैं। फिर इतने, मतलब अभी जो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे वो तीनों पे क्वेश्चन मिलेंगे हमको। इस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम 10 बार पूछा गया है। इसलिए देखो पढ़ते हैं, ट्रायंगल PMN में, PMN में P 76 डिग्री, हमने कहा ठीक है। M और N पर बाह्यकोण के समद्विभाजक यानी एक्सटीरियर वाला पूछा गया है, इसके एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं O पे, वो शायद O मेरा गायब हो गया होगा, एट O, यहां A लिखा है ना, एट O पॉइंट। ठीक है, कोई बात नहीं, समझदार हो। हमसे M और N का अंश पूछा गया, तो देखो इसमें हम कैसे याद कराते हैं, घर के अंदर पैसा आया, ये घर है हमारा, अंदर आ रहा है तो प्लस का, बाहर जा रहा है तो माइनस का। ठीक है, ये एंगल चाहिए तो डायरेक्ट बस ये सॉल्यूशन है जो ये लिख रहा हूं, 90 76/2 38 52 इज द राइट आंसर। ऐसे लोग डायरेक्ट करते हैं, ना कोई फिगर बनाते ना कुछ, सीधे ऐसे ही कर देते। तो मेरे देवता, आपको भी आदत डालनी है, क्योंकि बहुत पूछा गया है, बहुत पूछा गया है। ये क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, एज ए कॉन्सेप्ट मुझे तो एक ही बार दिखा है, तब भी आप कॉन्सेप्ट, इसमें क्या है कि कोई ट्रायंगल है जैसे ABC, तो इसके सामने भुजा A, इसके सामने भुजा B, इसके सामने भुजा C। जैसे मान लो एंगल A निकालना है, तो कोसाइन रूल क्या होता था कि अगर A निकालना है A, तो पड़ोसियों के वर्गों का योग यानी B² प्लस C², जो दूर है माइनस में A² अपॉन 2BC करके हम लोग सॉल्व करते थे कोसाइन रूल में। बोलो बोलो, टेल करते थे कि नहीं? बस वही चीज है मेरे दोस्त, और कुछ नहीं। कोसाइन रूल के बिहाफ पर ये सॉल्व होगा। अब पढ़ते हैं, कह रहे इन ए ट्रायंगल XYZ, तो एक ट्रायंगल है X, Y और Z, भुजा XY 12 है, YZ 15 है, और एंगल Y देखो ये वाला, इन दोनों का, अब देखो अब धरने में बैठ जाएंगे, सर जी यहां तो एंगल मैच ही नहीं कर रहा। लो भैया, हम भाई जैसा बोल रहा हूं वैसा डायग्राम बना दे कि लगे तो आपको कि हाँ, धरने में मत बैठो बस, कुल मिला के। लो अब तो ठीक है ना, एंगल Y यहीं पहले चिपका दे रहे कि ये 120 है, आपको लगे तो
ये x है, y z, अब पढ़ लो x y 12 y z 15 z x कहा गया, वही तो हमें चाहिए, z x को हमने x मान लिया। बस अब ये तीनों भुजा एक एंगल, तो कोसाइन रूल के माध्यम से एक डेटा हमारा निकल आता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे cos 120 डिग्री पड़ोसियों के वर्गों का योग, यानी 12 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, जो दूर है उसे माइनस करो, और 2 गुणे 12 गुणे 15, और cos 120 का मतलब होता है माइनस, मतलब 120 का मतलब 90 प्लस 30 पढ़ लो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, यानी माइनस साइन 30 वैल्यू हो जाएगी, और साइन 30 की वैल्यू माइनस में 1/2 आ जाएगी। बोलो बोलो, टेल टेल, बढ़िया क्वेश्चन है। और मेरे दोस्त 12 का स्क्वायर 144, 15 का 225 माइनस एक्स स्क्वायर, 15 गुणे 12 180 दूना, अच्छा 2 काट सकते हो, तब भी 180 दूना 360 आप काटेंगे, 180 इधर आएगा माइनस का, चलो यही लिख दो, या जोड़ के भी लिख सकते हो मेरे भाई, 2 1 3 ऐसे, 6 ऐसे, 9 ऐसे, एक बार देख लें, 5 4 9 4 2 6, हाँ कभी कभी मेरे साथ खेला होता है। एक्स स्क्वायर इधर आया, ये डेटा उधर जाएगा, रूट में आ रहा है क्या, जोड़ दो तो 9 ऐसे आएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 549 एक्स स्क्वायर बराबर इसमें, यानी 9 यानी 3, आंसर ये होना चाहिए। ये सर कैसे जाने, देखो ये 3 का मल्टीपल है, 9 का भी मल्टीपल है, तो 3 बाहर आएगा जो कि इसी में, बाकी किसी में नहीं। सर हम नहीं मानेंगे, तो उस केस में इसको 9 गुणे 61 ही कर लो, और देखो 9 और 9 चौको 54, स्क्वायर रूट लोगे, 3 बाहर आएगा और रूट में 61 जाएगा। ए इज द राइट आंसर। समझ गए, देखो शुरुआत में अच्छे क्वेश्चन है, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सरल डेटा होता चला जाएगा, फास्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, देखो मेरा एक ही धर्म है, चाहे टफ क्वेश्चन हो, चाहे इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, हमें सारे पढ़ाने हैं, बस रिपीटेड क्वेश्चन को नहीं पढ़ाना है। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्योंकि पेपर में सरल मॉडरेट, भाई हर सेट में 1-2 टफ अगर आना है तो वो आएगा, तो उसके चक्कर में तो हम अपने सरल वाले क्वेश्चनों को तो छोड़ नहीं सकते ना। हर बच्चा हर लेवल का होता है, हाँ कुछ बच्चों की डिमांड होती है सर जहर उगलो, जहर नहीं उगलेंगे, हम सिखाएंगे, साफ सुथरी बात। हाँ अभी जहरीले वाले मार्केट में खुद ही लॉन्च करेंगे। 2 त्रिभुजों इतना इतना है, एबीसी का आधार 21 है और अन्य 2 भुजाएं इतना है, देख लो दया, आधार इतना है और अन्य 2 भुजाएं इतना है, तो पहले चुपचाप जैसा बोल रहा है वैसा कर लो। आधार कितना है 21 है, अन्य भुजाएं 17 और 10 है, फिर कह रहा है अच्छा इसका नाम XYZ वाला है, फिर त्रिभुज XYZ का आधार त्रिभुज ABC के आधार का 2/3 है। एक सेकंड, पहला कौन सा था, ABC वाला था, हाँ अभी 10 लेता हमको, ABC, अब त्रिभुज XYZ का आधार त्रिभुज ABC के 2/3 है, तो 21 का 2/3 कितना होगा, 14, और ऊंचाई 5 है, तो इनके क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करना है बस। तो यहां पर आपका अब योग ज्ञात करना, सब कुछ आपके सामने, यहां स्केलिन का फॉर्मूला लगा दो, S जोड़ो 7 1 8, ये 48 हो जाएगा,
48, 48 सम ऑफ ऑल साइड बटा 2 तो ये 24 हो जाएगा। फॉर्मूला अंडर रूट में याद है s जो कि 24, s माइनस a, 24 में 21 गया 3, 24 में 10 गया 14, 24 में 7 गया 17 गया तो 7। और इसका एरिया क्या होगा, इसका 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 14 गुणे 5। इतना तो क्लियर है कि 7 का मल्टीपल, लेकिन कहीं दशमलव में आ गया तो वो सारे चेक करने पड़ेंगे, उससे बढ़िया यही खेल लेते हैं। देखो देखो बता रहा हूं मेरे भाई, बता रहा हूं। देखो इसका मतलब ये होता है 24 का मतलब 8 गुणे 3 कर, पड़ोस में 3 है, 14 मतलब 2 गुणे 7 गुणे 7, इससे बाहर आएगा 7, इससे बाहर आएगा 4 और इससे आएगा 3 प्लस ऐसे, और इससे काट लो 7, 7 पना 35 लिख लो। सात पना 35, ठीक है, 7 पना 35। अब देखो 7 ते 21, 21 चौका कितना होता है 84 और 35, 8 3 11, 119। तो इसका जो आंसर आ गया 119 आ गया। ठीक है, अब ये स्केलिंग 2-3 बार तो करा दिया मैंने, पहले लिख दिया, इतनी बार आया, तैयार कर लेना, मजा तो आ ही रहा होगा। बोलो बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रिभुजों के बारे में सत्य नहीं? किसी दिए गए क्षेत्रफल के लिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप सबसे कम होता है, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, आप इसे तैयार करेंगे, ये ट्रू है, कॉपी में लिख भी लेना। कोई क्षेत्रफल दिया गया लेकिन उसके बिहाफ में अगर समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, ये प्रॉपर्टी है। अब यहां बाकी चीजों को मैं समझा रहा हूं। 50 वर्ग इकाई क्षेत्रफल, मतलब ये ट्रू है और यानी प्रॉपर्टी है, 50 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा, अब देखो समद्विबाहु, एक भुजा की लंबाई इतनी, अब इसकी जो एक भुजा, तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये ए तो ये a√2 होती है। ठीक है, भुजा 8 दी गई तो 1/2 क्षेत्रफल इन दोनों का गुणा 68 64/2 32 नहीं आ रहा है क्योंकि वो तो 50, तो ये फॉल्स है और हमें फॉल्स वाला ही निकालना था। कौन सा असत्य है ये, तो बाकी चेक ही नहीं करना। फिर भी ऐसे समकोण त्रिभुज होते हैं जिनकी भुजाएं 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, बिल्कुल 3 4 5 ट्रिपलेट्स वाला होता है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 4 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई से कम होता है, बिल्कुल होता है। आप चाहो तो समबाहु त्रिभुज ही मान लो। समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4, भुजा का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 64, 4 से 4 का स्क्वायर 64, बहुत गांजा फूका है पता नहीं। 4 का स्क्वायर 16, 4 से 4 बार गया 4√3। अब ये 4√3 लेस देन 8 होता है, लेस देन 8, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732। देखो लेस देन 8, वाह मेरे भाई समझ गए। ठीक है, √3 की वैल्यू 1.732 होता है, 4 का गुणा करोगे तो 8 से छोटा आएगा। तो सारी प्रॉपर्टी रहा है, पहली प्रॉपर्टी, बाकी तीनों पॉइंट को क्लियर कर दिया। ठीक है, कोई धरने में नहीं बैठना। ये क्वेश्चन एटलीस्ट 20 बार आया है। ठीक है, 2-3 बार तो हम भी आज के सेशन में इसको अलग अलग वे में कराएंगे। 20 बार आया, हाँ 20 बार आया, तो बिल्कुल ध्यान रखना। अब कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कॉन्सेप्ट में क्या, कैसा भी करके एक चतुर्भुज बना लो, मोटा मोटा ABCD, कैसा भी। अब ये नहीं कि आपको ट्रेपेजियम लग रहा है, अब जो ऐसा जाओ चतुर्भुज होना चाहिए।
अगर इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, एंगल ए के यहां मान लो ओ पे मिल रहा है, तो ये जो एंगल है ना, वो एंगल डी और एंगल सी के सम के योग का आधा होता है, बस। और बड़ा सिंपल है, इसको प्रूव भी करना। चलो पढ़ते हैं। चतुर्भुज पी क्यू आर एस पे, चलो भाई बना, उल्टा सीधा जैसा टेढ़ा, हम तो ऐसे बनाते हैं, पी क्यू आर एस, सीधी सी बात है। कह रहा आर और एस के समद्विभाजक, आर और एस के कहीं से भी हो, आर एस के समद्विभाजक टी पर मिलते हैं, और एच टी आर यानी ये एंगल 13.5 बोला गया, और इन एंगल का रेशियो दिया गया, P 4 थीटा है, Q 5 थीटा है। हम कहते हैं मुस्कुरा के कि भैया ये जो 13.5 है ना, ये इन दोनों के योग का आधा होगा, 9 थीटा बाई 2 होगा। यहां से 27 9 यानी थीटा बराबर 3 डिग्री आ गया, 9 त्रिका 27, भाई 27 9 से भाग इतना, और हमसे आगे कह रहा है Q और P के मापों में अंतर क्या है, अंतर 4 थीटा 5 थीटा में थीटा ही अंतर है, यानी यही आंसर है। तो 2-3 बार तो हम भी इसको शामिल किए अलग अलग वे में, 20 बार से अधिक आया है ये, ठीक है, ये ध्यान अच्छे से रखना। क्लियर मेरे देवता? चलो पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है। समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या वर्ग की अंतःत्रिज्या का अनुपात, देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी ये ए है तो ये भी ए है। सुनना, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, तो परित्रिज्या आप जानते हो, याद है बिल्कुल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कैपिटल आर ए अपॉन √3 होगी, और वर्ग की अंतःत्रिज्या, ये वर्ग है और इसकी अंतःत्रिज्या भुजा का आधा होगा, यानी आर ए बाई 2 होगा। कह रहा भैया अनुपात क्या होगा, तो ये ए अपॉन √3 हो गया और ये ए बाई 2 हो गया। हैप्पी बर्थडे, यानी 2:√3 आ जाएगा, 2:√3। 15 का सी आंसर 2:√3 हो जाएगा। समझ गए मेरे दोस्त? आ रहा है कि हवा में जा रहा है? देखो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत, ठीक है, और आपसे ज्यादा मैं कर रहा हूं, ये भी ध्यान रखना। हाँ मैथ में, बाकी तो आप तो सारे सब्जेक्ट में करते हो। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से आया, मैंने रखा कि भाई आप सीखो। तो अब जब हमने ये क्वेश्चन, अच्छा देखो मेरा टाइपिस्ट गांजा फूका है, ये 5S है, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी किया था तो हमने ये डायग्राम बताया, ये बताया, लेकिन अब ये क्वेश्चन करेंगे तो डायग्राम की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ये S है जिसको आप 5 समझ बैठो। हाँ ठीक है, चतुर्भुज PQRS में RS के समद्विभाजक T पर मिलते हैं, STR इतना है, तो देखो P और Q बोला गया तो यही एंगल होंगे, 8 थीटा प्लस 9 थीटा, इसका आधा, ये अपना सीधे 42.5 ऐसे करना था, इसीलिए मैंने रखा कि आप देखो ये 85 हो जाएगा, ये 17 थीटा हो जाएगा, थीटा बराबर 5 डिग्री। तो बिना डायग्राम के, क्योंकि बहुत पूछे जा रहे हैं Q और P की मापों में क्या अंतर है, बस ये समझ गए। 2 बार तो फिगर दिखाई चुके हैं, 14 नंबर वाला सेम एज इट इज, धरने मत बैठना कि सर समझ गए ना, ये सब ना करना। एक समलंब का क्षेत्रफल, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं, अच्छा। एक समलंब का क्षेत्रफल 54 है। अब समलंब क्या, ये होता है,
ट्रैपेजियम। अब ट्रैपेजियम का एरिया आप जानते हो, ये अगर ए है, ये बी है, ये हाइट है, तो इसका एरिया 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। अब क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं, थोड़ा भर भर के समझाते हैं। 54, इसकी समांतर भुजाएं इतनी, एक है 3x+1 और ये 2x+2। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ty इकाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहां कांड हो गया, सर जी ऐसा कैसे? भाई जो जैसे बोल रहा है वैसा समझना पड़ेगा, गलत नहीं। बीच की दूरी तो ये है, बाकी वो अलग से कंडीशन है, यानी 3y। समांतर भुजाओं का योगफल ज्ञात करो। हमको जो योगफल निकालना है इन दोनों का योग, जो कि 5x+3 हो जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो आप अगर चाहो थोड़ा सा एक्सपर्ट चॉइस आज ले लो, थोड़ा सा ले लो मेरे भाई। आप अगर चाहो तो मत करो सॉल्व, हमें ये निकालना है ना, तो जो भी यहां पर है 5 का मल्टीपल होगा भाई। 5 का मल्टीपल मतलब x नहीं, x में 5 का गुणा तो 5 का मल्टीपल 3, तो ऑप्शन में 3 घटाओ, 16 में से 3 गया 13, 5 का मल्टीपल नहीं है। 18 में 3 घटाओ 15, 5 का मल्टीपल है। 22 में नहीं है, 12 में नहीं, यानी सीधे आंसर ये। आप ऐसे इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। अब बच्चा रो रहा है कुन्ने में बैठ के, ये कौन सा गांजा फूक दिया? भैया ऐसे ही होता है कभी कभी, बहुत लोग उगल रहे हैं ऐसे यूट्यूब में, आज हमने उगल दिया ऐसा। कोई गलत है? सही है ये भी, हम ये नहीं कह रहे गलत है, ये सही है, यहां सही है। लेकिन अगर 2 ऑप्शंस होते तो फिर तो खेला होता ना। इस केस में आप प्रॉपर जाइए, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, 5x+3 ऐसे इंटू 3y ऐसे। और मेरे भाई कहां गया मोदी जी का भाई? वो 56 है, ये 54। लेकिन हमको एक और बात बोली गई कि भैया y का मतलब जो है वो x माइनस वाई, ऐसे भी बोल सकते हो। तो 2 को उधर भेज दो भैया, 108 नहीं, थोड़ा काट दो, 3 से जाएगा 18 बार। अब 2 का गुणा कर दो, 18 बार, 2 का गुणा 36, तो 5x+3 ऐसे और y की जगह x माइनस 1 ऐसे। अब पेशेंस रखो, पहले 1 रखो, 2 रखो, तो 10 3 13, यहां से नहीं बना, 3 रखो 15, 3 18 बन गया, यानी x बराबर 3 आएगा। देखो ये हिट एंड ट्रायल, या तो क्वालिटी की इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, या दिमाग लगाओ। 15 3 18 और ये 2 हो जाएगा 36, यानी x बराबर 3। तो यहां रखोगे तो 15 + 3 18 आंसर। अरे अब तो ठोक दो लाइक। अब धीरे धीरे सरल की ओर बढ़ेंगे और आपको क्या मिलेगी? सिर्फ खुशी। ठीक है, हाँ कि सर सरल भी कराते हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्पीड से करेंगे अभी थोड़ी देर में, 2-4 अच्छे लगेंगे। हाँ ध्यान देना, एक त्रिभुज XYZ में, अब त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग समझ गए ना, 180 होता है। हम और लिख देते हैं एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z, 180। ठीक है, अब एक बात को समझो, यहां पर y है, यहां y है, तो y के टर्म से y वाले को थीटा मान लिया मैंने, y को थीटा मान लिया। अब x वाला जो लिखोगे तो यहां क्या लिखोगे? 40 प्लस थीटा, y इधर जाएगा, और z वाला तो थीटा माइनस 25, तो ये अपना 3 थीटा हो गया, प्लस का 15 हो गया, 180 के 165,
180 में 15 गया तो 163, 3 थीटा से भाग दोगे तो अपना 55 आ जाएगा, 55। लेकिन हमसे कह रहा है एंगल एक्स वाई वाला बताओ, यानी इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। यहां तो कोई मेहनत ही नहीं करना था। नहीं, एक मिनट, अच्छा रेशियो बोल रहा है मेरे भाई, रेशियो। मैं सोचा कि खेला मतलब रेशियो है। एंगल जेड अभी अभी मेरे साथ खेला हो जाता, अभी मैं ही गलत कर देता, फिर आप लोग धरने में बैठते। अब थीटा 55 है, 55 में 25 घटाओगे ऊपर, क्योंकि थीटा -25 है तो 30 आ जाएगा। और फिर x -y तो यहीं ऐसे घटा दो, थीटा रह गया तो ये 40 आ गया। 3:4 इज द राइट आंसर। तो सही आंसर आपके सामने 3:4 हो जाएगा। सभी बोलो हाँ कि सर जी समझ में आ रहा है, बोलो बोलो। क्लियर मेरे दोस्त? चले तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। 18 के बाद 19 नंबर। ये क्वेश्चन आपको बता दें, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल में काफी बार पूछा गया, काफी बार पूछा गया। यहां पर भी आप ये समझो कि एटलीस्ट 15 बार पूछा गया है। शायद मैंने एक ही रखा है, ये है 15 बार पूछा गया, एटलीस्ट 15 बार, कम से कम 15 से कम नहीं है, ज्यादा ही निकल आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अब समझना, इसको बहुत आराम से समझाएंगे। ट्रायंगल एबीसी में बिंदु डी पर बीडी लंब है एसी पे। बहुत सरल है, हाँ टफ नहीं है। ए बी सी ऐसे है, बिंदु डी बीडी पर लंब, नहीं बिंदु डी पर बीडी लंब है एसी पर। ये डी बी सी 71 है, डी बी सी 71 71 डिग्री। बीसी पर एक बिंदु ई है, कहीं होगा, इधर ले लेते हैं, ई है कि सी ए ई, सी ए ई, हाँ 57। ए ई बी का मान बताइए, ए ई बी यानी हमको ये थीटा चाहिए। देखो कितना आसान है, और 15 बार पूछा गया है। देखो कुछ नहीं करना, बस ये डायग्राम बना, आप इस त्रिभुज को देखो, आप मुस्कुरा के कहोगे सर त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, 90 हटा दो 57, तो ये क्या होगा 33 होगा, 33 57 90 और 90 180। अब ये भी जानते हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम होता है, अगर ये 33 है तो ये भी 33 होगा। बस यहां पर त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180, तो इन दोनों को जोड़ लो, 7 3 10 104 ऐसे हैं, 180 के बराबर 76 आ जाएगा। कैसा लगा? अरे दिख रहा था कि नहीं? फिर से समझो, हाँ 15 बार पूछा गया तो बाद में आप कहोगे धरने में बैठ गए। देखो पहले त्रिभुज ए और ये डी और यहां कोई नाम होगा उस पे, ठीक है। अच्छा भरना पड़ेगा अब, चलो कोई बात नहीं भर देंगे। देखो पहले हम लोग इस त्रिभुज पे, दिख रहा है ना, देखेंगे तो ये 57 ये 90 है, तो ये 33 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम क्या होता है बोलो
180। अब वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये 33 हो जाएगा। अब त्रिभुज इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो थीटा बराबर 76 हो जाएगा। सर कैसे? 71, 33, 104, 180 में घटाओगे तो 76 आ जाएगा। समझ गए? 19 का आंसर 76। तैयार कर लेना मेरे देवता। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं इतने के अनुपात में है तथा परिमाप 516 है। कुछ नहीं छोड़ के रखा मैंने। 28, 23, 35 खतरनाक डेटा पे सारा खेल, स्कैलिन वाला। अब देखो दिमाग, यहां दिमाग समझना। ये भुजा पहले समझो, 28 जैसे यही है तो हमने इसको 28x 23x, ये टफ क्वेश्चन है मैं बना के दिखा रहा हूं इसलिए 35x मान लिया। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, एक मिनट, फाइंड द एरिया, हाँ क्षेत्रफल ही निकालना है। एरिया सम ऑफ ऑल साइड, 5 3 8 8 दूनी 16, ऐसे 3 2 5 2 7 1 8, 86x बाई 2। एक बार चेक करें, 5 3 8 8 दूनी 16 6 हासिल 1 4 3 7, हाँ तो ये 43x आ गया, 43x आ गया। अब क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब आपको ध्यान आ रहा है, लाइन से पढ़ा रहा हूं ना मैं। 43 28 का अंतर 15, 13 में से 8 गया, हाँ 15x, पहले तो 43x लिखेंगे फिर 15x लिखेंगे, 23 में से 43 गया तो 20x लिखेंगे और यहां 8x लिखेंगे। अब समझना, बहुत बड़ा खेल रहा हूं। ये x तो x स्क्वायर बाहर आ गया भाई, इससे x आएगा उससे आएगा तो x स्क्वायर बाहर आ गया। 43 ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, 15 को क्योंकि 15 ब्रेक होगा, 3 गुणे 5 20, 5 गुणे 4 8, 4 गुणे 2, पेयर बना के बाहर निकाल लो। पेयर 5 का निकल आएगा, 4 का निकल आएगा, बाकी फंस गए अंदर, कोई बात नहीं। अब ये 43 3 और 6 का गुणा, 6 18 ऐसे, 6 चौक 24 1 25। अब देखो कुदरत की माया, आप देखो आंसर अगर मैं कुछ ना करूं तो आंसर मैं इसके बिहाफ पर बोल सकता हूं ना। रूट के अंदर 258 एक ही ऑप्शन में है, आंसर कुछ भी हो, है कि नहीं है? बोलो बोलो, टेल टेल, है ना? हो गया। पर एक बात कहेगा सर एक्स का मान क्या होगा, बड़ा मुश्किल होता है एक्स का मान निकालना, ठीक है फिर भी निकालेंगे। परिमाप पेरीमीटर जो कि 516 है, सम ऑफ ऑल साइड जो कि 86x हो जाएगा। छछरंग 36 6 बार में चेक कर लो, x बराबर 6, तो यहां पर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 36 गुणे 20, समझ गए ना, 720 ऐसे 258। अब देखो ये चीज अगर मैं शुरुआत में करता तो हर जगह 6 का मल्टीप्लाई करना होता, भर भर के दिमाग में कचड़ा हो जाता। ये तरीका ध्यान रखना, मैं इसे कॉन्सेप्ट डाल दे रहा हूं थोड़ा सा। देखो हमें अपडेट रहने के साथ साथ चीजों को भी सीखना है, कैसे ट्रैकल करना है किसी चीज को। हाँ ये नहीं कि लग गए प्रकाश सर स्टूडेंट लग गए, ये नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके पर फिर भी बता रहे हैं क्योंकि मैंने बताया कई बार आया है। ट्रायंगल MNR में, MNR में यदि भुजा MNMR को बढ़ाया गया, इसको P तक इसको Q तक, समझ गए, ये एंगल बाइसेक्टर वाला ही बोलेगा, कोण समद्विभाजक वाला। फिर PNR और QRN का समद्विभाजक x पे मिलता है।
x बराबर 75 है, इस बार इसकी बारी है, इसका डबल एंगल चाहिए, यानी थीटा ये होता है, हमका आंसर चाहिए 2 थीटा। असल बात ये है, इसलिए हमने शामिल किया कि भाई आप सीखो। तो आप जानो तो कि ये जो 75 होता है ना, ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। तो थीटा बाई 2 बराबर 90 में 75 गया तो 15, यानी थीटा बराबर 30 आएगा। लेकिन हमका तो का चाहे 2 थीटा, 30 दूना 60, ठोको लाइक 60 इज द राइट आंसर 21 का। समझ गए मेरे दोस्त? इसको भी हमने 2 बार शायद शामिल किया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको आना चाहिए और ये बहुत जमाने से आ रहा है, ये किसी का गलत नहीं होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर। समद्विबाहु में पहले प्रॉपर्टी आप जानते हो, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, आधार के दोनों कोण बराबर होते हैं, ये इसको बराबर भागों में डिवाइड करता है, ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ये सब आप जानते हो। कह रहा असमान भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी ये 12 है, और प्रॉपर्टी को देखकर याद आया ये तो बराबर भागों में, तो ये 6-6 हो जाएगा। कह रहा त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। देख रहे हो, देख रहे हो, अब ये वैसे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बताओ अब क्षेत्रफल, अब देखो वैसे डिफिकल्ट है पर आपके लिए हल हुआ है, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। वैसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 अंडर रूट बी स्क्वायर, हाँ मेरे साथ खेला हो रहा है ना, 1/2 b बाई, मतलब क्षेत्रफल जो होता है समद्विबाहु का b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो नहीं याद करना है, यहां से वो भी याद करना, एसएससी में पूछा गया था सीधे फॉर्मूला, बाकी चेक कर लेना, कभी कोई मेरे साथ होता है। अब क्या करना है, क्षेत्रफल हमको 48, 1/2, बेस आपके सामने 12 है, हाइट निकाल लेंगे, 2 से 6 बार, 6 से 8 बार, 48, हाइट आ गई। और मेरे दोस्त हाइट जहां आ गई तो हम समझ गए 8 6 10, 8 6 10, 10 दूना 20 और 6 दूनी 12, 32 उत्तर हमारा। एक बार और शायद मैंने इसको शामिल किया हुआ है, 32 इसका सही आंसर होगा। समझ गए? चल और देखो, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, क्या है, बी समकोण है, तो ये मैंने एक राइट एंगल बना लिया और बी हमारा राइट एंगल है। कह रहा है ए बी 8 है, हमने कहा ठीक है, बस उसके बाद कह रहा है एक रेखा एओ खींची गई जो बीसी पर इस प्रकार मिलती है, देख रहे हो, देख रहे हो, एओ खींची गई है और बीसी पर मिलती है, ये ऐसे बनना है। कह रहा है एओ 10 है, ओसी 10 है, ओसी, हाँ सीआरपीएफ वगैरह में ओसी रैंक भी होती है, ठीक है, तो एओ ओसी 10 है, तो आप यहां देखो पहले 8 10 6 ट्रिपलेट्स बन गया ना, 8 10 6, ठीक कह रहा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल त्रिभुज का 1/2 बेस 16, हाइट 8, 64, 64 इज द राइट आंसर, 64। चलिए और देखिए, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज की भुजाओं से केंद्र जी की लंबवत दूरी का योग ज्ञात करो। देखो ये अब समबाहु की प्रॉपर्टी खूब सारी आप जानते हो, तो 18 भुजाएं, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, इसने केंद्रक बोला यानी सेंट्रोइड, सेंट्रोइड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन, जिस बिंदु पर माध्यिका एक दूसरे को काटती है केंद्रक कहते हैं। और
जनरली आप ये चीज ऐसे जानते हैं कि ये बराबर भागों में, ये बराबर भागों में और ये बराबर भागों में, ये जी कहलाता है। सेंट्रॉइड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ साइड, ठीक है, या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, नहीं, जिस बिंदु पर माध्यिका एक दूसरे को काटती है उसे केंद्रक कहते हैं। माध्यिका क्या करती है, वो भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। हाँ, चीजों को सही समझना चाहिए। और साथ में ये 2:1 के रेशियो से। और जब बात होती है समबाहु त्रिभुज की, तो देवता उसमें इन सेंटर, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रोइड सारे के सारे एक ही बिंदु पर होते हैं। ये सब मैंने सिखाया। और देखो, यानी ये जो यहां परपेंडिकुलर डलवा रहा है, इसके योग पूछा गया हमसे, ये वाला। तो पहले तो हमें एक डंडी पहले पूरी सीधी, ये डंडी पूरी लिख दी, क्योंकि ये 2:1 का रेशियो होता है। इसकी हमें हाइट मालूम होना चाहिए। हाइट होता है √3/2a, जो कि 18 है, यानी 6√3 आ जाएगा। और यही 6√3 देवता, देखो 18, गांजा फूका मैंने, देखो ये 9√3 आएगा। और यही हमारा 3 यूनिट के बराबर आएगा। 3 बराबर 9√3 के, 1 बराबर 3√3 के। और हमसे ये बोला गया, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी ये डंडी, ये डंडी, ये डंडी, इन तो 3 का गुणा कर लो, 9√3 आंसर आएगा। राइट आंसर ऑफ 9√3। त्रिभुज की भुजाओं से केंद्रक जी की लंब दूरी का योगफल ज्ञात करो। केंद्रक से भुजाओं का, ये जो परपेंडिकुलर डाला गया इसके, ठीक है, समझ गए? अरे मेरे देवता, ये 2:1, तो ये h बराबर √3/2, 18, तो 3 बराबर 9√3 के आ गया। अब 3 बराबर 9√3, वैसे तो यहीं से आंसर कि एक एक करके 3 वही सेम होता है इसमें, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, तो सारी प्रॉपर्टी सेम होती है इसमें, A to Z। तो 1 1 1 3 की वैल्यू चाहिए, चाहो तो यही 9√3 बोल दो और चाहो तो ऐसे लिख दो, बात बराबर है। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या इतनी है उसका, अब देखो ये भी हमने बताया है कि जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ इन सर्कल, R बराबर ΔS, हमेशा बताया। जैसे कैपिटल R तो ABC/4 डेल्टा, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, ये भी बताया। समझ गए? तो यहां पर इसका तो यूज नहीं है, आप पहले ये समझो। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 है, इसकी भुजाओं की लंबाई का योग, यानी पेरीमीटर दिया गया 60, तो सेमी पेरीमीटर होता है S, तो 60/2 30 होगा। और हमसे कह रहा है क्षेत्रफल, यानी डेल्टा का मान चाहिए। 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, 240 आंसर। समझ गए मेरे भाई? 240 इसका सही आंसर आएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे। क्लियर? अब सरल सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा समूह त्रिभुज की भुजाएं बनाता है? क्या होता है? सम ऑफ टू साइड्स, मतलब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए, यही तो होता है, तभी तो त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज बनने का प्रोसेस समझ गए कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा, पर ये दोनों क्या होंगी? स्मॉल साइड्स होंगी। ठीक है, अब जोड़ लो। 8 2 10 बराबर नहीं होगा, 8 4 12 9 ये होगा, 12 9 21 ये 22 नहीं होगा, 6 5 11 11 नहीं होगा। समझ गए? एक चतुर्भुज, अब ये वाला प्रॉपर्टी मालूम है, फिर भी मैं डायग्राम बना के एक बार बता देता हूं। मैंने 3 बार रखा है इसको, 15 बार पूछा गया, मैंने 3 बार रखा है।
समझो, एक चतुर्भुज है आई के एल, जिसमें I 35 है, J 24 है और इसके एंगल बाइसेक्टर जेड पे मिलते हैं। तो हमसे एल जेड के का मान, तो ये जो एंगल होता है ये वाला, इन दोनों के योग यानी 35 प्लस 24 के योग का आधा होता है। 5 4 9 ऐसे, 3 2 5 ऐसे बटा 2 यानी 29.5 आ जाएगा। सही आंसर 29.5 होगा। समझ गए? छोटे छोटे क्वेश्चन। एक त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 84 है, यदि इसके आधार के संगत शीर्ष लंब आधार की लंबाई का 2/3 है, देख लो छोटे छोटे हैं पर भाषा है। इसके आधार के संगत शीर्ष लंब यानी ये हाइट आधार की लंबाई का 2/3 है, यानी अगर ये 3x है तो ये 2x है, ये भाषा है। तो आधार की लंबाई क्या होगी ये पूछा गया। आधार की लंबाई क्या होगी, यानी 3x का मान चाहता है और कुछ भी नहीं चाहता। तो भैया एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। हमें 3x का मान चाहिए। 6 से मतलब 2 से ये 2 काट दो, 3 से ये जाएगा 28 बार में, स्क्वायर रूट लोगे तो x बराबर 2√7 आ जाएगा। लेकिन हमें तो 3x चाहिए, तो 6√7 इज द राइट आंसर। 6√7 28 का सही आंसर। चलो और देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, इसकी एक भुजा इतना और सम्मुख शीर्ष से उस पर डाले गए लंब। सेम क्वेश्चन, लेकिन इस बार कुछ नहीं, क्षेत्रफल हमको ये दिया गया है और हम जानते 1/2 ये बेस होता है और ये एल्टीट्यूड यानी शीर्ष लंब होता है। तो बेस कितना है, एक भुजा यानी 12.3 और हमसे हाइट पूछ रहा है, डाले गए लंब की लंबाई 10 आएगा। इससे ये 5 बार में जाएगा, 5 दूना 10। सर कैसे मालूम, कल ही मैंने ये सेट कराया हुआ है यूट्यूब पे, इसलिए मुझे तो आंसर भी याद हो जाता है। हाँ मैं, मेरी रोजी रोटी है तो मुझे तो होगा। सेट नंबर 4 है, 28 तारीख का सेट नंबर 1। ये एक प्रॉपर्टी है, आप याद कर लीजिए कि कोई भी एक त्रिभुज है जिसके मध्य बिंदु से एक और त्रिभुज बन रहा है, मिड पॉइंट। जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी और इसके मध्य बिंदु से एक नया त्रिभुज बनना है पी क्यू आर। तो ट्रायंगल जो पी क्यू आर का परिमाप होगा, परिमाप यानी पेरीमीटर, वह हाफ ऑफ द होगा परिमाप किसके, ट्रायंगल बड़े वाले के यानी ए बी सी। तो वही ये एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं इतनी हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक दूसरा त्रिभुज बनाया गया। दूसरे त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, चुपचाप लिखा 5 + 6 + 7/2। ये मिड पॉइंट थ्योरम से सॉल्व होता है। 7 6 13 5 18 बटा परिमाप पूछा गया, 9 आंसर आएगा, जस्ट हाफ। 9 इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे दोस्त? चलो और सीखो। एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 78 है। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं जिसकी लंबाई 78 है, 78 78, और इसके आधार की लंबाई 30 है। तो आप समझ गए होंगे, आधार 30 है तो ये बराबर होता है, मतलब लंबाई 60 है ना, तो ये 30 हो जाएगा। क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस जो कि 60 है
इंटू हाइट, जो कि निकालनी पड़ेगी। अब एक चीज देखो, 2 से भाग दोगे तो ये 30 आएगा। अरे बोलो हाँ, 30 10 का मल्टीपल है, एक ही आंसर है, 10 का मल्टीपल आंसर, इसलिए रखा है मैंने कि आप सीखो। अब बच्चा रो रहा है, सर जी अब तो बता ही दो। तो उस केस में आपको ये देखना है कि जो ये 30 78 है, क्या रेशियो में जाता है, 6 से 13 बार में, 6 से 5 बार में। एक ट्रिपलेट्स याद आ रहा है, 5 12 13, 5 12 13, 6 का गुणा 6 का तो बरछंग 72, ऐसे कर लो, वरना 78 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लेना, आ जाएगा 1/2 ऐसे, 60 ऐसे, 72 ऐसे। 2 से गया ये 30 आया, 72 ऐसे, 72 आए 216, 0 खत्म। 2160 इज द राइट आंसर। यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड के आधार वाई जेड को दोनों बढ़ाने पर, अच्छा बढ़ाया गया, कुछ ऐसा है, ये एक्स वाई जेड है और कह रहा प्रभु दोनों साइड बढ़ा दो। हमने कहा ठीक है। बाहा कोण 110 है और 115 है। हमसे इसके बारे में चर्चा करने की बोला गया है और ऑप्शंस दिया गया है। हमने कहा ठीक है, 110 है तो ये 70 हो जाएगा, 70 115 तो ये 45 हो जाएगा। सर कैसे? अरे ये सब सिखाया है कि अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो इन दोनों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, वरना 115 पहले इधर लाओ फिर इधर सेट करो। ये स्ट्रेट लाइन। अब कह रहा है भैया एंगल वाई क्या है, एक रिजु कोण, नहीं मालूम हिंदी में, वैसे रिजु कोण में स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं। तो वही कह रहा है 1/4 ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। जब भी स्ट्रेट लाइन होता है तो ये 180 डिग्री होता है और इसका 1/4 45 होता है, तो पहला ही ट्रू है, मुद्दा ही खत्म। पहला ही ट्रू है, खत्म मुद्दा। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 है, 3 4 5 ट्रिपलेट्स हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो। एक वर्ग का परिमाप त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। अरे पहले 3 4 5 क्या हुआ? अरे 3x 4x 5x समकोण त्रिभुज ट्रिपलेट्स। एक वर्ग का परिमाप त्रिभुज के परिमाप 5 4 9 3 12, 12x वर्ग का परिमाप 4a होगा। भाई वर्ग की ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं तो उसको ए करना पड़ेगा। यानी हमें मालूम चला कि a को हम लोग 3x के नाम से जानेंगे। आप ये रिलेशन निकाला। यदि उनके क्षेत्रफल का अंतर 48 है तो बड़ा कौन होगा? तो बड़ा, अब ये वाला मतलब अंतर इसीलिए बोला जो बड़ा है उससे घटाओ, तो वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, और अंतर हमको 48 बोला गया। a स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 9x आएगी, 9x स्क्वायर, 6x स्क्वायर बराबर 48 के, यानी 3x स्क्वायर बराबर 48 के, तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर 4। त्रिभुज का परिमाप क्या है? अरे वो तो 12x है, तो 12 में 4 का गुणा, 12 चौक 48, 33 का सही आंसर आपके सामने 48 आएगा। दो पूरक कोणों के माप 22 डिग्री का अंतर है। बड़े कोण का तो हम जानते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो दो एंगल का सम क्या होता है? 180, यानी θ1 प्लस θ2 का सम 180। देखो गांजा फूका 90 होता है, वो सप्लीमेंट्री का होता है। एक कॉम्प्लीमेंट्री एक सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों का सम 90 होता है और डिफरेंस θ1 माइनस θ2 जो कि 22 है। बड़ा तो जो पहले ये लिखा है वही बड़ा है, तो घटा, समझ गए ना? घटाने पर आ तो बड़ा चाचा जी यही होंगे ना। 2 θ1, 9 2 11, आ गए मोदी जी, आ ही गए। 56 डिग्री आंसर, 56 डिग्री आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमने बड़ा वाला उठा के रखा है। ऐसे क्वेश्चन
10 बार कम से कम एग्जाम में आए, यानी ट्रिपलेट्स पे बेस बहुत सारा क्वेश्चन आया है। असल बात ये है, मैंने बड़ा वाला उठाया है, 10 बार ऐसे, वो ट्रिपलेट्स ही हैं, बस अलग अलग फॉर्म में। काटो, बस दिमाग लगाओ। जैसे यहां पर मैं आया तो ये ट्रिपलेट्स है, 6 से भाग देंगे तो 21 बार में जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 20 बार में जाएगा, और 6 से भाग देंगे तो ये 29 बार में जाएगा। 20, 21, 29 एज ए ट्रिपलेट्स होता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का जन्म देता है। तो उसमें क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, दो छोटों का गुणा, दो छोटों का गुणा, यानी 120 गुणे 126 करना है। वैसे भी हम जानते हैं कि 6 का मल्टीपल होगा, तो हम चेक कर सकते, पर नहीं, कई सारे सेटलमेंट गड़बड़ हो गया तो खेला हो जाएगा। तो 2 से ये 60 बार में गया, गुणा कर दो, 0 6 36 3 हासिल, 72 72 3 75। बाकी वो हमने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं तो वो सीख सकते हो। अलग से भी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला हुआ है फॉर्मूले वाले, वहां पर भी, वहां मेंसुरेशन में बताया हुआ है। ठीक है, तो ट्रिपलेट्स तैयार कर लेना, खेला हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन ट्रिपलेट्स पे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो दो लंबवत भुजाओं, अब लंबवत भुजाएं, ये ट्रिपलेट्स नहीं, ये वाला है, ये 4 और ये 5, जो गांजा फूको सर 3 4 5, तो ये 3 होगा ना, ये नहीं होगा। ठीक है, ये भुजाओं का नाम दिया है। हाँ हाँ, ये भुजाओं का नाम दिया है, समझ गए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो बड़ा मतलब समझे, सस्ते सस्ते रखे समझाने के लिए, इसीलिए 10 होगा। कल को हाइपोटेनस पूछ देता तो 3 बच्चे मार आएंगे। नहीं भैया, वो भुजा दी है उसके हिसाब से। उस समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो जिसके समकोण बनाने वाली भुजाएं 18 24 हैं, यानी ये 18 है, ये 24 है, तो ये भी ट्रिपलेट्स होता है। छत्रिक 18, 6 चौको 24, तो 6 पंचे, समझ गए ना, 30, ये भुजा 30 आएगी। परिमाप चाहता है 18 24 30 72, 18 24 42 और 30 72, 72 हो जाएगा। त्रिभुज के कोणों के सही समूह की पहचान करो, कोणों के सही समूह की। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, ये होगा नहीं। 75 85 75 30 नहीं होगा, ये 110 80 190 नहीं होगा, ये होगा। चेक कर लो, ये 60 आ रहा है, ये 120। अंतिम 12 इकाई 5 इकाई 13 इकाई भुजा वाले त्रिभुज में ये ट्रिपलेट्स होता है। 5 12 13 ऐसे सभी शीर्षों से लंब खींचे गए, सबसे छोटे लंब, तो सबसे बड़ी भुजा में ही सबसे छोटा लंब होगा। ये सबसे बड़ी भुजा है तो इसका जो लंब होगा वो सबसे छोटा होगा, ये याद रखना, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होते हैं, क्षेत्रफल बराबर होंगे भाई। अगर हम तीनों से निकालें तो 1/2 बेस इंटू हाइट क्षेत्रफल होता है, पहले बोलो हाँ। तो उसी रेशियो में अगर हम देखेंगे, अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है, समझ गए ना, तो ये जो लंब होगा 13 गुणे ये, तो आधा करोगे तब ट्रायंगल का एरिया आएगा, इसलिए तो ये हमें पूछा गया है। अब इसके लिए हमने बताया कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर है, हर जगह मैंने ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टी भी। वैसे भी क्षेत्रफल निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 1/2 कट जाएगा, इन दोनों के बराबर। तो 12 गुणे 5 बराबर x गुणे 13, x बराबर 60/13, हर जगह पढ़ाया हुआ ये। ठीक है, जो फॉर्मूले भी बनाए थे हमने उसमें राइट एंगल में शुरुआत में ही ये चीज प्रॉपर्टी करके सिखाया हुआ है। तो 60/13 आंसर। आशा है इन 39 क्वेश्चन के माध्यम से ग्रुप डी 2025 और 26 में जितना भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया आपके हो गए। लेकिन इसके क्वेश्चन अगर स्किप करोगे कि सर 39 से हम 15 लगा ले, 10 लगा ले, 5 लगा ले,
तो वो 100 के ऊपर टोटल ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, तो तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा। अच्छे से सीख लेना, हर एक क्वेश्चन को मैंने रिसर्च बेसिस पे आपके सामने रखा है, आप खुद ही देख रहे होंगे। ठीक है, धन्यवाद।